हेलो दोस्तों, यह पुस्तक बिहार बोर्ड वर्ग 8वां का संस्कृत पुस्तक है अमृता। आज हम लोग इस पुस्तक के प्रथम पाठ जो मंगलम है इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस पाठ का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आ गए हैं हम लोग प्रथम पाठ के क्वेश्चन आंसर पर। तो पहला है मौखिक रूप से, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा होता है और स्टूडेंट से वो पूछताछ करता है मौखिक रूप में। तो जैसे है मंत्रो श्राव्यत, यानी मंत्र जो इस पाठ में पढ़े हैं हम वह सुनाइए, मंत्र सुनाइए। दूसरा है स्वस्मरणेन किंचित मंगल श्लोकं श्राव्यत, यानी जो याद किया हुआ है, जो अपने से याद है वो कुछ मंगल श्लोक सुनाओ। जैसे कि जो अपने से याद किया हुआ जो श्लोक है, कोई भी मंगल श्लोक हो उसको सुनाइए, टीचर कह रहे हैं। तीसरा है उच्च गायत, यानी उच्च आवाज में जोर से गाइए। गाइए तो क्या गाइए? क में है मंगलम भगवान विष्णु मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरिः। तो ये था मौखिक रूप में क्वेश्चन आंसर जो एक टीचर कर रहे हैं स्टूडेंट से। अब उसके बाद चौथा आते हैं बनाने वाला है रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी जो खाली स्थान है उसको पूरा कीजिए। तो क में है खाली स्थान, उसके बाद है संग वदध्वंग, यानी जो पिछले हम इस अथी में जो पढ़े हैं श्लोक, वही श्लोक इसमें खाली स्थान दे करके दिया हुआ है, उसको पूरा करना है। जैसे हम लोग पढ़े थे संग गच्छध्वंग, संग वदध्वंग, संग वो मनांसी जानताम, यानी इसका जो खाली स्थान है और जो श्लोक का पूरा श्लोक था उसमें से जो इसमें भरेगा वो भरेंगे हम। तो आइए हम क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। जैसे है संग वदध्वंग, इसके पहले होगा संग गच्छध्वंग, उसके बाद होगा संग वदध्वंग, इसके बाद है संग वो मनांसी जानताम, उसके बाद है देवा भागं यथा पूर्वे, पूर्वे हो गया। उसके बाद है सज्जनानां उपासते। तो इसका जो है ये सब था खाली स्थान, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। एक ये था देवा भागं यथा पूर्वे सज्जनानां उपासते, ये सब खाली स्थान है और इसमें भरा गया है। उसके बाद है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद है, इसमें है पावक पौ जोड़ अकह, इसका एक ठो बना करके दिया हुआ है, उसके नीचे आप लोगों को बनाना है। जैसे है पावक का पौ जोड़ अकह, उसके बाद नायक का होगा नई जोड़ अकह नायक। उसके बाद है नयनम, नयनम का होता है ने जोड़ अनम, ए का अयादेश होता है इसलिए ने होगा, ने जोड़ अनम नयनम। उसके बाद है नाविक, नाविक में आव आदेश होता है तो आव का हो जाता है औ, यानी नौ जोड़ इक, इसमें हर्षिकार है इसलिए हर्षि ई दिए हैं। नौ जोड़ इक बराबर नाविक। उसके बाद है पवन, पवन में अब आदेश हुआ है तो इसमें ओ होगा, ओ का अब होता है, सॉरी पो होगा, प में ओ लगेगा, पो जोड़ अन बराबर पवन हो जाएगा। विसर्ग है तो विसर्ग दे देंगे, इसमें भी विसर्ग है तो विसर्ग दे देंगे।
उसके बाद है भवन। भवन में ओ का अब होता है तो भो दिया हुआ है, हम लोग को इसमें आगे का बनाना है, तो भो प्लस अनम होगा तो भवनम हो जाएगा। तो यहाँ तक का ये रिक्त स्थान था, ये बना लिया गया है। इसके बाद आते हैं संस्कृते अनुवादं कृतः, 5वां क्वेश्चन आंसर पर। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आइए इसका संस्कृत में अनुवाद बनाते हैं। चलिए, पहला है वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो इसका होगा सह प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति। ख में है मेरे साथ तुम भी जाओगे, तो इसका होगा मया सह त्वं मया सह त्वम् अपि गमिष्यसि। मया सह त्वमपि गमिष्यसि, मेरे साथ तुम भी जाओगे। अगला है ग का है सभी सुखी हो, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः। अगला घ का है संसार ही परिवार है, तो इसका होगा वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधैव कुटुम्बकम, संसार ही परिवार है। अगला है दिल्ली भारत की राजधानी है, यानी इसका होगा दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति। तो हम क्वेश्चन आंसर 5 तक कंप्लीट हो गया है, तो आज यही तक रहने देते हैं। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।